नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। यूनाइटेड स्टेट की विज़डम जो नज़र आती है ईरान के ख़िलाफ़ जंग के सूरत के अंदर, और उसके यहाँ पर बहुत से सवालिया निशान उठाए जाते हैं। उनमें से एक अहम सवाल जो है कि इस विज़डम का जिसका अमेरिका ने जंग की एक रास्ते को इख्तियार करके दिखाया है, उसके नतीजे के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो क्या नताइज मरतब हो सकते हैं, और ईरान के साथ जो है जो एक ईरान के अंदर जो है वो क्या तब्दीली जो है वो पैदा हो सकती है। तो मेरे में यहाँ पर जाकर जो मैं एक बुनियादी सोच और फिक्र के तहत देखता हूँ कि जब रियासतों के जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं, कहा जाता है कि नथिंग इज इटर्नल, द ओनली थिंग डेट इज इटर्नल डेट इज योर नेशनल इंटरेस्ट। तो ऐसा कहते हैं कि जो हमने पिछली कई दिहाइयों से मिडिल ईस्ट के अंदर एक सोच और फिक्र के अंदर एक तब्दीली देखी थी कि वो अपने तमाम मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो विद द बेटर कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इसराइल एंड मिडिल ईस्ट के मालिक के साथ जिनके हॉस्टिलिटी के तस्वर से निकल कर एक ऐसे मानी मफहूम से तल्लुकात को तश्कील देना है जहाँ पर अगर फ्रेंडली तल्लुकात हैं, जैसे कि खुद कई एक मिडिल ईस्ट के वाले ने किया, या अगर वो फ्रेंडली तल्लुकात नहीं है तो एक जो है वो एक गुड विल जेस्चर के जो कॉन्सेप्ट के साथ तल्लुकात जो है वो जरूर कायम होने चाहिए। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जाकर जो मिडिल ईस्ट के ममालिक को अमेरिका से अपने तोहफ़्फ़ुज़ के नतीजे के अंदर इस बात पर यकीन था कि उनके जो मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सरगर्मी है, अब उसके अंदर जो है वो कोई मुदाखलत का तस्वर नहीं होगा। जो उनका सबसे बड़ा एलिमेंट ऑफ फियर था वो इसराइल और कहीं पर ईरान की तरफ से, तो उन्हें महफूज तस्वर होता था। लेकिन इस जंग के बाद सबसे ज़्यादा जो मुतासर होगा अपनी सोच और फिक्र के लिहाज से और अपने मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से वो मिडिल ईस्ट के ममालिक होंगे। इस तरह मिडिल ईस्ट के ममालिक जो हैं अपनी सोच और फिक्र के जो ज़ाविये हैं उसको जाकर जब वो आइंदा किस मंज़र की तरफ गामज़न करते हैं वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन मैं उनके अंदर कहीं न कहीं ये सोच और फ़िक्र जो है वो पैदा हो गई है कि इस जंग के नतीजे के अंदर, और जंग जब भी होगी जिस सतह की भी होगी, वो अमली तौर पर जो है मिडिल ईस्ट के मसाइल को पैदा करने का सबब बनेगी और उनके खुशहाली के तस्वर को कमज़ोर बनाने का। इस तरह वो अपने आप को जंग से निकाल कर अपने आप को किसी अमन के किसी तस्वर के साथ मुंसलिक करेंगे, और ऐसे ममालिक जिनके साथ उनके महाजराई जो मिडिल ईस्ट के बाहमी तल्लुकात के लिहाज से महाजराई पाई जाती है, वो उनसे निकल कर अपने तल्लुकात को बेहतर बनाने का कोई तस्वर जो इख्तियार करेंगे। इस तरह ईरान और मिडिल ईस्ट के ममालिक जो है वो इस जंग के खात्मे के बाद जो है वो ज़्यादा शौरी तौर पर एक दूसरे के करीब आने के लिए जो है वो रास्ता इख्तियार करेगा। जो ये ज़्यादा करीब शौरी तौर पर आएंगे तो दूसरे मुल्कों का जो इस खित्ते से बाहर है, चाहे वो इजराइल चाहे अमेरिका है, उनके लिए यहाँ पर जो है वो एक अम्ब्रेला लेकर जो है वो उनको अपने मफादात के तोहफ़े फ़रोग़ के लिए उसमें अंदर आने का जो दावतनामा वो देंगे, वो शायद उनके लिए फिर वो ज़्यादा मानी और मफ़हूम नहीं रखेगा। फिर इसी तरह वो मालिक जिनके साथ तजारती सरगर्मियों के लिहाज से अपनी ताकत में इजाफा करने के साथ साथ इस खित्ते के मालिक की ताकत को जो है वो एक तोहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, तो मैं वो उनके साथ ज़्यादा मुंसलिक होने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह मिडिल ईस्ट के मालिक की खारजा पॉलिसी और अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ तल्लुकात जो है और बाहमी जो तल्लुकात हैं खित्ते के मालिक, हर सतह के ऊपर जो है वो में तब्दीली होती हुई नजर आएगी। और ईरान जो है वो इस जंग के नतीजे के अंदर तबाही और बर्बादी के तस्वर के साथ तो मुंसलिक होगा, लेकिन जंग के बाद उसे एक शऊर और एहसास ज़रूर रहेगा कि वो एक ऐसी कुव्वत के तौर पर जो बड़ी ताकत का मुकाबला करने की ताकत, और इसके अवाम के अंदर जो है एक इंटेग्रेशन का कॉन्सेप्ट पैदा होगा, और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के लिहाज से उसके लिए जो अब रुकावटें पैदा करना या उसके लिए एक ब्लॉकेड का कोई कंसेप्ट जो है वो जंग के ख़त्म होने के बाद मुमकिन है। क्योंकि जंग का अब भी जब भी खात्मा होना वो किसी मुआहदे की ज़रूरत है, और मुआहदे के अंदर वो जितनी मर्जी पाबंदियाँ अमेरिका ईरान के ऊपर लगा दे, लेकिन उसके नतीजे के अंदर उसे इस अमल को भी इख्तियार करना पड़ेगा कि ईरान के लिए जो आयद पाबंदियाँ हैं उसको ख़त्म करना होगा। तो ईरान के ऊपर जो सबसे बड़ी इस वक्त ताकत के रास्ते में रुकावट है वो अपने ऊपर पाबंदियाँ। तो इस तरह पाबंदियाँ जब खत्म हो जाएगी वो जिस्मानी और मफहूम के साथ नशा करेगा, वो एक बहुत बड़ी ताकत का तस्वर पैदा करेगा ईरान के अंदर। इस तरह इस खित्ते के मामलों को ईरान की ताकत से जो तोहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, ये तोहफ़्फ़ुज़ उनको एक रीजनल ताकत के तोहफ़े के साथ भी मुंसलिक होगा। तो बहुत सारे तब्दीलियाँ जो हम खारजा पॉलिसी के लिहाज से, मफादात के लिहाज से और मिडिल ईस्ट के मालिक के दूसरे मालिकों के तल्लुकात के लिहाज से एक बहुत बड़ी तब्दीलियों का तस्वर जो है वो पैदा होता हुआ नजर आएगा। थैंक यू वेरी मच।